सोशलिज़म को उर्दू ज़ुबान में इश्तिराकियत कहा जाता है। गारों में बसने वाले बनी नोई इंसान ने मिलजुल कर शिकार करना सीखा और फिर उस शिकार को पकाकर दायरे की शक्ल बनाकर मिल बैठकर खाना सीखा। यहाँ से इश्तिराकियत का अमली मुजाहिरा हुआ। तारीख़ी तौर पर सोशलिज़म की फ़िक्री जड़ें कम अज़ कम कदीम यूनानी दौर से जा मिलती हैं। सनती इनकलाब के बाद मज़दूर तबका गरीब तर और अमीर तबका अमीर तर बनता गया। सोशलिज़म का नाम 18वीं सदी में यूरोप में फ्रांसीसी इनकलाब से राइज हुआ। उस वक्त बहुत सारे मुफक्किरीन ने सोशलिज़म के बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया था, लेकिन सोशलिज़म की जामिया वजाहत पहली बार कार्ल मार्क्स ने 1848 में अपनी मशहूर किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में पेश की। मार्क्स का ये नज़रिया साइंटिफिक सोशलिज़म कहलाया। इश्तिराकियत या सोशलिज़म ऐसे समाजी निज़ाम को कहते हैं जिसमें पैदावारी ज़राए यानी ज़मीन, मादनियात, कारखाने, बैंक, तिजारत वगैरह माशरे की इज्तिमाई मलकियत होते हैं और इनकी पैदावार को ज़हनी या जिस्मानी काम करने वालों की तख्लीकी मेहनत के मुताबिक तकसीम की जाती है। सोशलिज़म का सबसे मशहूर तस्वुर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने दिया। उनके मुताबिक किसी भी सोशलिस्ट समाज की 3 बुनियादी खसूसियात होती हैं, यानी ज़राए पैदावार मुश्तरका मलकियत होते हैं, तमाम फैसले जमहूरी तरीके से किए जाते हैं और ये कि अशिया मुनाफे की बजाय उनकी अफादियत की वजह से बनाई जाती हैं। इश्तिराकियत का मफहूम इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि इश्तिराकियत या कम्युनिज़म इस्तेसाल से पाक माशरा का क़याम है जहाँ इंसान की मांग का खात्मा होगा। इश्तिराकियत मार्क्सिज्म एक समाजी साइंस है जो तबकाती और गैर मसावियाना समाज के खिलाफ ठोस और मादी जदोजहद के कवानीन की आगाही देती है। इंसान को अपना मुकद्दर खुद बनाने की तरगीब देती है। इस तरह तमाम समाजी ज़राए पैदावार को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके इंसानी समाज से इस्तेसाल, भूख, नंग और अफलास का मुकम्मल खात्मा करती है। इश्तिराकियत रोटी कमाने की ज़िल्लत आमेज़ मजदूरी से निजात दिलाती है, मेहनत को तख्लीक और तस्खीरी कायनात के लिए करामत बनाती है। कसीर तादाद में इंसानों की ये मेहनत चंद लोगों की मराहत और अयाशियों के लिए नहीं होती और ये सब कुछ सरमायादारों को काबिल कबूल नहीं है, जिससे उनका सरमाया पर कायम रुतबा और फजीलत को नुकसान पहुँचे। उलमा किराम का मौक़िफ़ है इस्लाम इश्तिराकियत से एक अलहदा निज़ाम है। आज आलमी सतह पर भी सोशलिज़म को नहायत तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है ताकि जुल्म और तबकाती इस्तेसाल की हुक्मरानी को कायम रखा जा सके। इसके लिए जहाँ वो मुस्लिम ममालिक में मज़ाहिब को बड़ी बेदर्दी और भोंडे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वहाँ वो तरक्की याफ्ता ममालिक में इसको आमरीत और नाकाम नज़रिया गर्दानते हैं। इसके लिए वो रूस और मशरक़ी यूरोप को बतौर बेहतरीन मिसाल पेश करते हैं। हक़ाइक़ और तारीख़ हमें ये बताते हैं कि रूस में लीनन की क़ियादत में आवाम की एक बड़ी अक्सरियत ने ज़ालिम तरीन ज़ार शाही की सरमायादाराना निज़ाम हुकूमत का तख्ता उलट कर मजदूर जमहूरियत कायम की। तमाम ज़राए पैदावार को मेहनत कशों के जमहूरी कंट्रोल में देकर भरपूर इस्तेमाल में लाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करके अवामी ज़रूरतों को पूरा करने की मुकम्मल कोशिश की। इसके नतीजे में उस इनकलाब ने रूस को चंद ही दहाइयों में एक पसमानदा तरीन मुल्क से, जो आज के पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा पसमानदा मुल्क था, न सिर्फ तरक्याफ्ता बनाया बल्कि सोवियत यूनियन दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर बनकर उभरी। ये तरक्की न सिर्फ इंसानी तारीख़ में पहली बार हुई थी बल्कि सरमायादाराना समाज में ऐसी आला और तेज़ तरीन तरक्की का तस्वर भी नापैद है। इस तरक्की की बदौलत समाज में इंसान की हकीकी आज़ादी को ठोस मादी बुनियाद मैसर आए। हमारे दुश्मन भी उसका इकरार करें। रूस में ख़वानदगी 99% थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी होल्डर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान और माहिरीन रूस के पास थे। तरक्की की शरह 28% से 30% तक पहुँच गई थी।
خلائی نظام میں بھی روس کو دنیا میں اول حیثیت حاصل ہے۔ اس نے سب سے پہلے چاند پر خلائی شٹل بھیج کر دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ 30 سے زائد بنیادی اور اہم صنعتوں میں دنیا کی سب سے زیادہ پیداوار بنانے والا ملک بھی روس ہے۔ روس آج بھی انڈر گراؤنڈ میٹرو کے نظام میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ عورتوں کی مردانہ حاکمیت اور طبقاتی درجاتی استحصال کے خلاف عملی اقدامات روس میں کیے گئے ہیں۔ بچے، بوڑھے اور عورتیں جو سرمایہ دارانہ سماج میں سب سے زیادہ ظلم کا شکار ہوتے ہیں، ان کو مکمل ریاستی تحفظ روس میں دیا گیا ہے۔ بنیادی اور ثانوی تعلیم تمام آبادی کے لیے مفت اور لازمی تھی۔ روس میں بے روزگاری ایک جرم تھا۔ کمیونزم اور اشتراکیت میں فرق، بس دونوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ سوشلزم اقتصادی نظام پر لاگو ہوتا ہے، جبکہ کمیونزم اقتصادی اور سیاسی نظام دونوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اشتراکیت کی کامیابی کی واضح مثالیں انقلاب روس اور انقلاب چین ہیں۔ اشتراکیت کا تنزل 1991 میں سوویت یونین، چیکوسلواکیا اور یوگوسلاویا کے ٹوٹنے سے ہوا، جو کہ اشتراکیت کے نظام کے لیے ایک سب سے بڑا دھچکا تھا۔